नमस्कार। गौतम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कैलेंडर का जो इसके पहले 4 आपको वीडियो बनाया हूं, उस सभी वीडियो का एक सार संग्रह और पूरा कैलेंडर एक नजर में। कैलेंडर में मुख्यतः 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज उन 5 टाइपों को बस ध्यान से देखें और मेरा विश्वास है कि अगर आप इसे बहुत बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशन का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बहुत ही मैं तेज निकलता हूं और पिछले पढ़ाए गए सभी वीडियो को एक बार अगर बेहतर समझना होगा तो आज के क्लास के बाद पहले वाले वीडियो को जरूर देख लेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है माह के अंदर का। मैं लिखने जा रहा हूं माह के अंदर का क्वेश्चन, माह के अंदर का प्रश्न लिखने जा रहा हूं। माह के अंदर का प्रश्न क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर देखिए। तो कोई माह के अंदर, जैसे कोई कहे किसी माह के 2 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दे तो देखिए बच्चे, माह के अंदर कुछ नहीं करना है। 31 - 2 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 29, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, 28, शेष बच जाएगा 1। और जो शेष बच रहा है, जो सवाल पूछ रहा है मंगलवार, तो मंगलवार प्लस 1 कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा बुधवार। ठीक, कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन मैं माह के बाहर का देने जा रहा हूं। जैसे आज का तारीख है, जैसे कोई कह दे कि 25 सितंबर को सोमवार है, या तारीख मान लो कि 28 है, 28 सितंबर को सोमवार है, तो 2025 में कर देता हूं। तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, तो सितंबर कितने दिनों का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऊंचा उठा हुआ भाग 31 दिन, नीचे धंसा हुआ 30 दिन, और फरवरी केवल होता है 28 या 29 दिन का। तो सितंबर में बचा हुआ कितना दिन है? 30 दिन का है, तो सितंबर में मात्र बचा हुआ कितने दिन बच्चों? 2 दिन। और कितना अक्टूबर तक पूछा है बोलिए? तो 31, तो 31 अक्टूबर तक। मान लिया कि और नवंबर तक पूछता तो और आगे बढ़ते चले जाते। बस 31 और 2 कितना होता है? 33। 33 बटा हम 7 करेंगे, 28, शेष बच जाएगा 5। और मान लिया कि कोई सोमवार कह रहा है, तो सोमवार प्लस 5, सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मेरा आंसर हो जाएगा शनिवार। माह के अंदर का है। अब अगला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं समान वर्ष और लीप वर्ष का। समान वर्ष और कौन वर्ष का देने जा रहा हूं? लीप वर्ष का। समान वर्ष के लिए हम आप लोगों को एक परिभाषा बताए हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष का, समान वर्ष मतलब जिसमें 4 से भाग नहीं लगे पूरे, तो समान वर्ष होता है। लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग, तो ये सब बताया हुआ है। समान वर्ष और लीप वर्ष का जहां आपको प्रश्न पूछ रहा है, तो समान वर्ष का सबसे पहला दिन और सबसे अंतिम दिन हमेशा समान होता है। जैसे कोई कहे कि 2025 में वर्ष का पहला दिन रविवार था, तो उसी वर्ष में अंतिम दिन कौन सा होगा? इस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो देखो, तो 2025 कौन सा वर्ष है? 4 से भागा दे रहे हैं, नहीं कट रहा है, तो समान वर्ष। तो रूल बताए हैं कि किसी भी समान वर्ष का सबसे पहला दिन और सबसे अंतिम दिन, कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। अगर पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी पूछ देगा। पहला दिन का मतलब 1 जनवरी, अंतिम दिन का मतलब पूरा मैं 1 साल कवर कर रहा हूं, 31 दिसंबर, कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहां भी कर देंगे कौन बार? रविवार हो जाएगा। अब अगर किसी लीप वर्ष का पूछे, तो लीप वर्ष में वर्ष का सबसे पहला दिन से सबसे अंतिम दिन हमेशा 1 दिन ज्यादा होता है। तो मान लो कि 2024 लीप वर्ष है, 2024 में वर्ष का सबसे पहला दिन मान लिया कि रविवार ही दे रहा हूं, रविवार था, तो
अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा। तो लीप वर्ष का याद रखिएगा कि लीप वर्ष का सबसे अंतिम दिन सबसे पहले दिन से हमेशा एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो चूंकि 2024 4 से कट जा रहा लीप वर्ष है, अगर मैं रविवार दिया हूं +1 कर देंगे, हमारा आंसर होगा सोमवार। तो यह मेरा पहले वीडियो का आप लोगों को 3 टाइप में बता रहा हूं। पहला वीडियो अगर बेहतर देखना चाहते हैं डीपली तो मेरा पहला वीडियो देख लेंगे, और अंतिम यही बताए हैं। बस ऐसे ही याद रहता है कि किसी भी समान वर्ष का सबसे पहला दिन अंतिम दिन हमेशा समान होता है, और किसी लीप वर्ष का सबसे जो अंतिम दिन होता है तो सबसे पहले दिन से हमेशा एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अब मैं वीडियो जो सेकंड बताया हूं उसका कुछ पार्ट का है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताया हूं। उस पार्ट में मैं यह पढ़ाया हूं आप लोगों को कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर पुनः दोबारा किस वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए बहुत आसान है, जो भी वर्ष पूछे, कोई भी वर्ष पूछता है तो मैं कुछ करने जा रहा हूं, जैसे 2025, 2026, 2027 और मैं 2028 का कर लेने जा रहा हूं। बहुत आराम से समझना, एक बार में समझा देंगे। देखिए, कोई भी वर्ष अगर है ना तो उसमें आप 4 से भागा दे दें। 4 से क्या दे दें, भाग दे दें, भाग दे दें। तो किसी संख्या में, जैसे ये वर्ष है 25, 26, 27, 28, किसी वर्ष में अगर 4 से डिवाइड देने के बाद शेष 4 से डिवाइड देने पर क्या बचेगा, 1, 2, 3, और अगर पूरे कट जाएगा, यानी पूरे कटने के बाद शेष जब नहीं बचता है तो 0। 4 से भाग देने पर शेष हमेशा 4 से छोटी संख्या होगी, तो 1, 2, 3, 0। देखिए, बस एक लाइन में मैं बताने जा रहा हूं, एक शब्द याद कर लेना, प्लस। यहां मैं दे रहा हूं 6, 2 शेष आएगा 11, 3 भी शेष आएगा 11, और पूरे कट जाएगा तो +28 कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ सामने उदाहरण +6, जो शेष बचता है उसके लिए वर्ष में। जैसे 25 का कैलेंडर कब इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए कितना आसान है। 25 बटा, पूरे में भाग मत देना, अंतिम संख्या में भाग देने से हो जाता है। 6 का 24, शेष बचा 1, तो 1 के लिए प्लस कितना है बाबू, तो 2025 का कैलेंडर शेष 1 बच रहा है तो +6 कर देंगे, पुनः दोबारा यूज होगा 25, 6, 2021 में। जैसे 2026 का कोई कैलेंडर पूछे तो क्या करेंगे, 26 में 4 से भागा देंगे, पता चल रहा है शेष 2 आएगा, छोटों का 26, तो 2 शेष के लिए हम 11 जोड़ देंगे और 26 से 11 हो जाएगा। 26 का कैलेंडर पुनः प्रयोग एकदम हूबहू कैलेंडर हो जाएगा, फोटो कॉपी उसका हो जाएगा 2037 में। 2027 का कैलेंडर इसी तरह किसी भी वर्ष का पूछे, जो वर्ष है 4 से भाग देंगे, 6 का 24, शेष बचेगा 3, और 3 के लिए भी +11 कर देंगे, और 27 से 11 हो जाता है। 2000 कितना में यूज करेंगे, 38 में। और अगर कोई कहे 2028 का कैलेंडर, तो हम देख रहे हैं कि 28 जो है 4 से डिवाइडेड है, पूरे तो शेष बचेगा ही नहीं, तो 0 के लिए हमेशा +28 करेंगे, और 2028 और 28 हो जाता है 2000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा 56। बहुत आराम से हम इसको तय कर सकते हैं। मान लो कि हम लोग, कोई आपको अचानक आए और पूछ दे आप लोगों से कि बताओ तो 2024 का कैलेंडर पुनः क्या हो, तो कुछ नहीं है। देखिए 24, 4 से डिवाइड खत्म, शेष 1 बचता है +6, 2, 3 के लिए 11, 11, और 4 पूरे कट जाए तो +28 कट रहा है, तो 2024 और +28 करेंगे, 2052 में पुनः वही कैलेंडर आ जाएगा। कंफर्म हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला मैं वीडियो में बताया हूं आप लोगों को कि किसी भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने में क्या रूल्स होता है, क्या कंडीशंस होते हैं कैलेंडर में। तो कैलेंडर के रूल्स एंड कंडीशन यह बताता है कि कोई भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर, तो वर्ष 2 होता है, तो याद रखना कि किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर पूरे एक साधारण से दूसरे साधारण में जाने पर बाबू 1 दिन आगे बढ़ा देना। 1 दिन प्लस का मतलब आगे बढ़ेगा। लेकिन साधारण से जब हम लीप की ओर जाते हैं, लीप वर्ष में जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 दिन बढ़ाएंगे, और लीप से अगर हम साधारण वर्ष की ओर जाते हैं तो यहाँ भी +2 दिन बढ़ाएंगे। लेकिन एक शर्त याद रखना कि इसमें प्लस जो होगा 2 दिन कभी बढ़ाएंगे जब इसमें 29 फरवरी शामिल होगा। 29 फरवरी मतलब 29 फरवरी कब आएगा, जब लीप वर्ष आएगा तभी आएगा।
जब लीप वर्ष नहीं आएगा तो 29 फरवरी नहीं आएगा, तो 29 जहां पर लीप वर्ष हो वहां सावधान रहना, थोड़ा सा देखना कि साधारण से लीप में या लीप से साधारण में हम जा रहे हैं, तो हम 2 दिन बढ़ाएंगे, लेकिन 2 दिन तब बढ़ाएंगे जब उसमें 29 फरवरी शामिल होगा। अगर 29 फरवरी शामिल नहीं हो, अगर शामिल नहीं हो तो बच्चों फिर से हम केवल कितने दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन बढ़ाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जैसे चलिए हम समझाने जा रहे हैं 15 अगस्त करीब बहुत दिन, जैसे कोई कहे कि 15 अगस्त 2025 को सोमवार था, 1 वर्ष में आगे बढ़ रहा हूं, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन आएगा? तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन आएगा? तो हम वर्ष में पहले महीने का अंदर, फिर 5 सेकंड में बताया हूं, माह के अंदर, फिर एक पूरा वर्ष बताया हूं, पुनः बनाने जा रहा हूं 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में जाना। तो देख लो कि जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा, कंफर्म है आप लोग? तो एक 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त में जाने में अगर पूछ रहा है तो हम देखेंगे ना कि 25 भी कौन वर्ष है? साधारण वर्ष है। 26 भी कौन वर्ष है? 4 से नहीं भागा लगेगा बच्चों, तो 4 से नहीं लगेगा तो ये भी कौन वर्ष है? साधारण वर्ष है। और हम पता है कि साधारण से साधारण जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं? 1 दिन। तो सोमवार और +1 कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा मंगलवार। अब दूसरा बता रहा हूं, साधारण से लीप में जाने पर, जैसे मैं उदाहरण देता हूं यहाँ कि 15 ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 2025 को स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था तो 2026 को या 2028 को 29 को, तो इस तरह साधारण लीप 1-1 दिन बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 15 अगस्त 2024 को मान लिया कि सोमवार ही में लिख रहा हूं, सोमवार था, तो अगर कह दे कि अगला 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तो देखो तो 15 अगस्त 2024 में दे रहा हूं, तो 15 अगस्त 24 लीप वर्ष, समझिएगा लीप वर्ष, और 2025 कौन वर्ष है? साधारण वर्ष है। लेकिन 24 हम गिन कहां से रहे हैं? अगस्त से, इसमें फरवरी छूट जा रहा है बच्चों, तो फरवरी रहता तब ना 29 फरवरी आता, तो फरवरी छूट रहा है। अगर रहता 29 फरवरी तो हम 2 दिन बढ़ाते, लेकिन 29 फरवरी लीप तो है, लेकिन 29 फरवरी शामिल नहीं है, तो अब केवल हम 1 दिन बढ़ाएंगे और सोम 1 कर देंगे, कौन दिन? मंगलवार। कंफर्म हो? देखो तीसरा उदाहरण, अगर कोई कहे कि किसी भी कोई भी मान लिया कि वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो वर्ष 2024 में कौन दिन आएगा? वर्ष 2024 में कौन सा दिन आएगा? तो 23 कैसा वर्ष है? साधारण। 24 कैसा वर्ष है? लीप। तो साधारण से लीप में जाए या लीप से साधारण में जाए, हम 2 दिन बढ़ाएंगे, लेकिन शर्त है कि 29 फरवरी रहेगा तब, अन्यथा हम 1 दिन बढ़ाएंगे। तो इस साधारण है, लेकिन लीप में हम 24 को कब मनाया जाएगा? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 2024 को। तो अगस्त 24 में कूद के तो नहीं आया होगा, जनवरी आया होगा, फरवरी, तो जैसे ही फरवरी आया होगा तो कितना फरवरी शामिल होगा? 29। बच्चों जब 29 शामिल हो ना, तो स्वतंत्रता दिवस सोमवार को हो तो सोमवार +2 करेंगे और सोम के बाद मंगल और क्या आ जाता है? बुध आ जाता है, मेरा कंफर्म अंतर हो जाता। तो आज हम आप लोगों को जो 5 टाइप्स बताए हैं, इन 5 टाइप्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरा वीडियो जो है 3-4 बना हुआ, उस वीडियो पर आप सरसरी निगाह देके थोड़ा सा डीपली अगर अध्ययन कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि कैलेंडर में आप मास्टर नहीं बनिएगा। और एक चीज मैं बहुत जल्दी बताने जा रहा हूं, बस 2 मिनट के अंदर हम एक ब्रीफिंग चार्ट बताए हैं, पार्ट 3 देख लीजिएगा, वीडियो मेरा 3 देख लीजिएगा। उसमें दुनिया का किसी भी दिन का हजारों साल आगे पीछे, लाखों वर्ष आगे पीछे पूछ दे तो पलट झपटते हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दू, कोई आए या पूछ दे कि 25/6/1974 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कैसे बताए थे बोलो तो ब्रीफिंग चार्ट देख लेना। सबसे पहले तारीख करते थे तो तारीख लिख दिए 25। माह के लिए कोड बताए थे 144-025, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक बताए थे 036-146,
तो जून का कोड जब बच्चों वहां देखोगे तो 5 आएगा। 1924 में बताए थे कि 1900 शताब्दी है, 74 वर्ष है, तो 1900 का कोड देखोगे तो 0 होगा। सब पढ़ाया हुआ है, देख लेना एक बार। और वर्ष कितना है, 74 है। और 74 में फिर हम बोले थे कि 4 से भागा देके जो भागफल आता है, तो 74 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो पूरे पूरे भाग लगना चाहिए। तो ये कितना होगा, 4 4 4 और 8 का 32, तो यहाँ होगा 1872, पूरे पूरे हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई करेंगे 7। जब अंकों को तुम जोड़ोगे ना, 74 18 18 जोड़ कर देख लेना, इसका आ जाएगा 122/7 करेंगे तो यहाँ जो शेष बचेगा बच्चों, देखो तो 122 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 का 7, 52 7 49, शेष बचेगा 3। और बोले हैं कि जो शेष बचेगा वृत्तीय चार्ट में बताया हुआ है। ऐसे भी याद रखना कि इतवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध बृहस्पति शुक्र और शनिचर के लिए 0 होता है। तो इतवार 3, तो 3 कोड है, तो इतवार 1, सोमवार 2, 3 कोड आएगा। तो 3 के लिए रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का 2 होगा और मंगलवार का 3 होगा। अगर से 3 आ रहा है तो आ जाएगा कौन बार, मंगलवार। बस अगला क्लास कैलेंडर में समाप्त कर रहा हूं, मेरा टोटल वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।